दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी ने बुधवार को कहा कि वैश्विक मंच पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत का बड़ा हाथ है। कैरी ने कहा कि भारत के द्वारा उठाए जाने वाले निर्णायक कदम अब ये निर्धारित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस परिवर्तन के क्या मायने होंगे। जॉन कैरी ने आगे कहा कि लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाना न सिर्फ आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को कहा कि उनका देश पाकिस्तान को खास सैन्य उपकरण उपलब्ध कराएगा। शीत युद्ध काल के इन दो विरोधियों के बीच आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त नौसैन्य और भूमि अभ्यास करने पर सहमति बन गई है। करीब एक दशक में पाकिस्तान जाने वाले रूस के पहले विदेश मंत्री लावरोव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये सारी बातें कहीं। श्रीलंका ने इस्लामिक स्टेट और अलकायदा समेत 11 इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। अटॉर्नी जनरल डप्पुला डी लिवेरा ने आधिकारिक बयान में कहा कि उन्होंने अलकायदा और आईएसआईएस के साथ साथ 9 स्थानीय चरमपंथी संगठनों पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में श्रीलंका में गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद ये इन संगठनों पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। पाकिस्तान उच्चायोग ने बुधवार को कहा कि सालाना वैसाखी समारोह में शामिल होने के लिए भारत के 1100 सिख श्रद्धालुओं को वीज़ा जारी किया गया है। इन सभी समारोहों का आयोजन 12 से 22 अप्रैल के बीच किया जाएगा। उच्चायोग ने कहा कि 1974 के धार्मिक स्थलों की यात्राओं पर पाकिस्तान भारत प्रोटोकॉल की व्यवस्था के तहत भारत से हर साल बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु अलग अलग धार्मिक त्यौहार मनाने पाकिस्तान जाते हैं। यूरोपीय दवा नियामक यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी यानी EMA ने दावा किया है कि उन्होंने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का धक्का जमने के बीच संभावित लिंक की तलाश कर ली है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि जोखिमों की तुलना में इस टीके के अब भी फायदे ज़्यादा हैं। भारत जहां संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आ चुका है, वहीं दुनिया के 22 देश ऐसे हैं जहां अब कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इसमें ब्राज़ील, फ्रांस, यूक्रेन, रूस जैसे देश भी शामिल हैं। पूरी दुनिया में जिस तेज़ी से नए केस बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद इसमें फिर से बढ़ोतरी हुई है। 7 जनवरी को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 8.44 लाख केस आए थे। तो वहीं दुनिया में अब तक 13.30 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 28.86 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.72 करोड़ लोग ठीक हो गए हैं। 2.28 करोड़ मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है।